हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं क्लास 10th से है, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। बच्चों देखिए, मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए जो nth टर्म ऑफ एपी होता है, जो एपी का इंट्रोडक्शन है, जो आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है, एरिथमेटिक मीन ऑफ एपी है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर दी हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट में सारे बता चुका हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स में जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे चलते रहेंगे पार्ट्स में। 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चंस एक एक पार्ट में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दी गई है, उसका आपको 10th टर्म निकालना है। 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको कभी लगे कि हाँ अभी तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, तो मैं सारे टाइप के कराऊंगा। हम लोग इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, है ना। तो सारे समझिए आप। देखिए, आपको एक एपी दी है, आपको 10th टर्म निकालना है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। सही है, nth टर्म का यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले लिखने का आपको आधा नंबर मिलेगा, तो ज़रूर लिखें। चलिए देखिए, आपको निकालना क्या है, 10th टर्म। बच्चों 10th टर्म का मतलब होता है a10 निकालना है। n की जगह 10 आएगा। a कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 2, ठीक है। n की जगह 10 - 1, d की जगह, d कैसे निकालते हैं बच्चों, d निकालते हैं a2 - a1, मतलब 7 - 2 मतलब 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 2 + 10 - 1 कितना, 9, 9 5 जार 45, तो फाइनली आ जाएगा 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी। एक आपको एपी दे रखी है 21, 18, 15, एंड सो ऑन इज -81, एंड सो ऑन इज -81 क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ऑल्सो इज एनी टर्म 0 क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स, क्या मतलब है क्वेश्चन का। क्वेश्चन 2 है आपके सामने कि इस एपी का कौन सा वो टर्म होगा, विच टर्म। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक चीज और ध्यान रखिए, इस an में और इस n में बहुत फर्क होता है। an का मतलब होता है nth टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, और ये n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि काउंटेबल हो, ठीक है। जैसे मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि बहुत बच्चे an और n में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे। जैसे सपोज आपके पास एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, तो आप बोलेंगे 5, n की वैल्यू। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म क्या है, an क्या है, तो आप बोलेंगे 10, लास्ट टर्म। तो an का मतलब एक पर्टिकुलर टर्म होता है, यानी कि 10, ठीक है। लेकिन n का मतलब जो काउंट कर सके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। चलिए, तो अब यहां से इसी बात पे हम देखते हैं। इसको रब कर देता हूं क्योंकि जगह बची है, इधर ही कर दूंगा। हाँ भाई, आपको ये पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, यानी कि जो -81 है वो आपको an दिया हुआ है, ठीक है। पहली पहचान तो यह है कि विच टर्म बोल करके इसने एक पर्टिकुलर कर दिया, इसीलिए लिया। दूसरी चीज, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर होता है, कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये भी पता चल गया कि ये an रहेगा, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो, हमेशा बच्चों गिवन चीजें पहले लिख लिया करो, आसानी हो जाएगी। a कितना दिया है 21, d कितना है -3, d -3 क्यों है, 18 में से 21 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब आपसे विच टर्म पूछा है, कौन सा टर्म, an का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बात और, कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो बच्चों मैं तो एक ही चीज़ आपको बता सकता हूं कि आप जब गिवन लिख लेते हैं ना, तो गिवन लिखने का ये फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाता है। देखिए an दिया है, a दिया है, d दिया है, अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या मिस हो रहा है, n, यानी कि n हमें निकालना है। तो हमें ये भी पता तभी चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ और क्या निकालना है, जब आपको गिवन पता होगा। तो गिवन पहले लिखा करो, इसका बहुत फ़ायदा रहता है। an की जगह रख लीजिए -81, a की जगह 21,
n हमें निकालना है d की जगह माइनस का 3, इधर 21 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 102, n माइनस 1 माइनस 3, -3 से माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 और 4, 34 टाइम्स। तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 35, क्यों, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ है, ठीक है। पहला आंसर तो ये है, यानी कि n 35 का मतलब है वो 35th टर्म होगा इस AP का जो माइनस का 81 होगा, 35th टर्म। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इज एनी टर्म जीरो, क्या इस AP में कोई टर्म जीरो भी आएगा, तो इसने यहां कर देता हूं नाउ, फिर से गिवन लिख लीजिए, ठीक है। an अब जीरो दे दिया है, ये कोई पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, क्या कोई टर्म जीरो होगा, जीरो मतलब एक पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, तो an दिया है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह जीरो, बाकी इसमें सब सेम रहेगा क्योंकि एक ही AP की बात हो रही है, सेम AP चल रही है ना, तो a और d सेम रहेंगे, इसी AP से उठाए जाएंगे। हाँ भाई, माइनस का 21 हो जाएगा ये इधर आके, -3 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8, यानी कि 8th टर्म, इस AP का 8th टर्म जीरो होगा, उंगलियों पे गिन के देख लीजिए भले, ठीक है। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करके हम पार्ट्स में जो मैं आपकी AP को ख़त्म कराऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे बार बार मैसेज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर AP से भी कराइए, AP जो है प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है, तो AP देखिए, ठीक है बच्चों। बस आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छी लगे तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, डिटरमाइन द AP या फाइंड द AP। आपको ज़्यादा समझ में जब आएगा जब आप मेरे पहले वाले वीडियोस भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। whose third term is 5 and 7th term is 9। देखिए कह रहा है आपको कि आप वो AP फाइंड करके दिखाइए जिसका 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। स्टूडेंट्स AP फाइंड करते हैं, AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। मतलब मेरे पास अगर a और d हो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो मैं AP बना सकता हूं। हमें जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, इसका मतलब हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, एलिमिनेशन से a और d निकालेंगे, AP निकल आएगा। देखिए गिवन में क्या है, आप लिखेंगे गिवन 3rd टर्म बोला है, 3rd टर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, a3 इज इक्वल टू 5 एंड, और एक चीज़ क्या है 7th टर्म, एक क्या दिया है a7, कितना दिया है 9, यही तो दिया है। nth टर्म को जब an बोलते हैं तो 3rd टर्म को a3 बोलेंगे। हाँ भाई a3 फॉर्मूला खोलिए, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। भाई फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह यहाँ 3 वहाँ 7, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। उस दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व आसानी से हो जाएगी। a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, माइनस 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 कैंसिल हो गया, a से a, माइनस 6d में से 2d गए माइनस के 4d, और यहाँ बचेगा माइनस का 4, तो d की वैल्यू आ रही है 1। अब इस d की वैल्यू जो 1 आ रही है, चाहे तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। चलिए a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, d की जगह 1 पुट किया, a की वैल्यू 3 आ गई। देयरफॉर द AP इज, रिक्वायरमेंट AP पूछ रहा है ना, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की जगह कितना आया है 3, a प्लस d का मतलब 3 प्लस 1 कितना 4, a प्लस 2d का मतलब 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2, 3 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स फाइनली AP आ रही है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके हम AP निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये 3rd आपको समझ में आ गया होगा। नहीं कोई स्टेप समझ में आ रहा है या कोई चीज़,
तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब जैसे आपको एलिमिनेशन नहीं आया तो आप उसके लिए पहले मेरी एलिमिनेशन वाली वीडियो देखिए, तब आपको एलिमिनेशन समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे आपको सारा कुछ कवर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers, is a term of AP बोल लीजिए, एक ही बात है। चलिए AP दी हुई है क्योंकि 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखिए चेक करना है कि क्या 301 इस AP का कोई टर्म होगा, ठीक है, ये चेक करना है। अब बच्चों 301 क्या है? एक पर्टिकुलर टर्म है। क्या 301 इसका कोई टर्म होगा? पर्टिकुलर टर्म है, इनकी क्या दिया है? लेट, ये हमें an दे दिया है 301, ठीक है। a क्या दे दिया है? AP का 5, d क्या हो जाएगा 6, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, d कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको भी पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 301, a की जगह 5, n माइनस 1, डी की जगह 6, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 296 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 6 से अगर इसे कैंसिल करें तो क्या हो रहा है, 6 4 24 और 56 नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, जैसे 2 से हो जाएगा। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, 2 1 2 4 2 8 n माइनस 1 और ये 3 टाइम्स 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी 148/3 प्लस का 1 माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली n कितना आ गया 3 और 148 151/3, जो कि आपका डिवाइड नहीं होगा, ये बचेगा 51/3। सॉल्व करके देखिए, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, ठीक है। 51/3 बचेगा। क्या स्टूडेंट्स n पॉइंट्स में आ सकता है? अगर मैं इसे निकालूं तो 50.333 आएगा, और n क्या बताया था? नंबर ऑफ टर्म, जो नेचुरल नंबर है, यानी कि ये यहाँ पे नेचुरल ना नहीं आने की वजह से मैं कह सकता हूँ 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। हमेशा ये नेचुरल नंबर में आना चाहिए n, तो उस AP का टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। खत्म हो गया ये वाला। चलिए 4 हो गए, 5th देखिए अब इसके बाद में। अब यहाँ से आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बताऊंगा, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स are divisible by 3, ठीक है जी, यही बोला है। हाँ भाई, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होते हैं? तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 10 से, ख़त्म कहाँ होते हैं? 99 पर, ठीक है। आपको पता लगाना होगा वो AP कौन सी होगी, तो आप लिखेंगे द AP इज, पहले आपको AP पता करनी है। बताइए 3 से डिविजिबल होने वाला पहला 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है क्या? नहीं। 11 नहीं। 12, हाँ 12 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो लेने हैं लेकिन जो 3 से डिवाइड हो, तो 12 फिर 15 फिर 18 एंड सो ऑन, ऐसे करके AP जाएगी। हाउ मेनी का मतलब क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है। A कितना दिया है बताया था ना, पहले गिवन लिख लिया करो। D 3 दिया है, अच्छा, और जाएगी कहाँ तक? लास्ट टर्म तो लिख लीजिए an 99, क्योंकि 99 3 से डिवाइड होता है और 2 डिजिट भी होता है। तो ये क्या दिया है? लास्ट टर्म an। क्या फॉर्मूला होता है? आधा नंबर मिलेगा फॉर्मूला लिखते ही आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, चाहे ये नहीं कि हमें तो आता है हम बार बार क्या करेंगे लिख के, मैं भी तो बार बार लिखता हूँ, ठीक है। 12 कितना बचेगा? 87, कैसे? 12 उधर जाके माइनस हो गया है, ठीक है। 3 से कितना? 3 2 6, 3 9 तो n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 30, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 30, यानी कि 30 टर्म्स होते हैं जो कि 2 डिजिट होते हैं और 3 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। चलिए ये 5वां हो गया। 6th देखिए, अब ऐसे ही करके मैं आपको पूरी NCERT और फिर RS अग्रवाल पूरी कराऊंगा, ठीक है। तो आप कोई भी बच्चा परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 6th, फाइंड द
फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसके दो तरीके होते हैं बच्चों, दोनों बताऊंगा मैं आपको। फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, और आपको एपी क्या दी हुई है 10, 7, 4, एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म दिया हुआ है माइनस का 62। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि आपको पीछे से इसमें 11th टर्म बताना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, 11th टर्म आगे से बता रहे थे A11, लेकिन बच्चों A11 मत लिखना, A11 आगे से माना जाता है। कह रहा है इस एपी के पीछे से बताइए। तो देखिए इसके दो तरीके हैं करने के। मैं पहला तरीका तो बताता हूँ आपको जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। कैसे, आपको पीछे से 11th टर्म निकालना है ना, तो आप एपी को ही उल्टा कर दीजिए, यानी कि द एपी इज -62। ठीक है, अच्छा अब दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन डी क्या है, देखिए 10, 7 ऐसे करके जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, बार बार 3, 3, 3 कम हो रहे हैं, यानी कि इससे पहले क्या रहा होगा यहाँ पे माइनस का 59, क्योंकि तभी तो 3 कम होके -62 आया होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए 62 में से और 3 उधर की साइड कम करेंगे तो माइनस का 59 आएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, देखो इसमें से इसे माइनस करके देख लो, माइनस का 59 में से माइनस किया होगा तो -59 + 62 तो इज इक्वल टू में आया होगा 3 आ रहा है। देख लीजिए 3 कम हो रहा है, यहाँ भी तो डी कितना निकालेंगे माइनस का 3। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तो तरीका ये है कि आप इस एपी को जो है क्या कर दीजिए, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे माइनस का इससे ये जो है वो बढ़ा रहा है, ये छोटा है, ये इससे बड़ा रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पे एक गलती हो रही है, लेकिन चलो मैं आपको पहले वो दूसरा वाला तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, मैं दूसरा पहले तरीका बताता हूँ आपको। देखिए इसमें आपको ए क्या दिया हुआ है 10 और डी क्या दिया हुआ है -3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है 10 और डी क्या दिया हुआ है -3, क्योंकि 7 में से 10 जाएगा तो -3, और ए एन कितना दिया हुआ है -62। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? लास्ट टर्म दिया है। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है 11th टर्म, या फिर पहले मैं आपको लिए वो लिख दूं, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। 11th टर्म छोड़िए, पहले जनरल फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर हमें पीछे से निकालना होता है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखते हैं, an - 1 इंटू डी। ठीक है, वो वाला तरीका भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई इसलिए उसको रोक के पहले मैंने आपको पहला तरीका बताया, उसको ही बता रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, an - n - 1 इंटू डी, इसे आप याद कर लीजिए, ये आपको RS अग्रवाल में मिल जाएगा। l - n - 1 इंटू डी, l - n - 1 इंटू डी मतलब l की जगह an भी बोलते हैं, एक ही बात है, लास्ट टर्म। अच्छा, तो an की जगह यहाँ क्या आ जाएगा -62 माइनस n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा रखना है हमें, यहाँ पे nth टर्म कौन सा निकालना है, 11th टर्म। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपका टाइम तो भी बचेगा, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया है 11th टर्म। ठीक है, तो an की जगह तो यहाँ -62 है, n की जगह आ जाएगा 11 और d की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -3। कोई परेशानी किसी को, कोई प्रॉब्लम हो रही है? -62 माइनस 10 इंटू -3, सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। -62 ये माइनस, ये 10 बचेगा, 10 इंटू -3, -62 माइनस प्लस का 30 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इसका -32। ठीक है, यानी कि ये तो 11th टर्म जो पीछे से निकालेंगे तो -32 आएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, an - n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब वो कहते हैं ना कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ में, वही अभी मेरे साथ हो गया है बहुत देर से पढ़ाते पढ़ाते। देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस AP को उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि AP को जैसे ये लिखिए तो मैं इसको लिख लेता हूँ -62 और यहाँ से 4, 7, 10। आप सबको समझ में आ पा रहे हैं? ठीक, अब आप ये देखिए कि आपने जब AP उल्टी कर दी है, पहले आपको 11th टर्म निकालना था पीछे से, लेकिन जब AP उल्टी हो गई तो वो आगे से निकालना होगा।
अब आगे से निकालना है, यानी कि अब आपको देखा जाए तो इसमें A11 निकालना है क्योंकि आप आगे से निकाल रहे हैं, लेकिन माना पीछे से ही जाएगा इस AP का क्योंकि आपने AP उल्टी कर दी है। तो बच्चों यहाँ से इस बार A हो जाएगा माइनस का 62, क्योंकि भैया अब तो आप आगे से निकाल रहे हो ना, स्टार्टिंग से A11, तो A कितना हो जाएगा -62। आपका यहाँ पे D हो जाएगा बच्चों 3। देख लीजिए एक बात आपको क्या करनी है, इसमें D कितना था 7 - 10 -3, जब AP उल्टी हो गई तो D क्या हो गया +3। करके देख लीजिए 7 - 4 कितना आ रहा है 3। भैया D तो कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे आगे से निकाल लो चाहे पीछे से, बस पहले वाले टर्म में से इस पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है। अगर AP है तो D तो सेम आएगा हर जगह से, ठीक है, तो D पॉजिटिव कर दो। अगर ये प्लस का आता है इसमें तो इसे नेगेटिव कर देते। ओके, AN कितना हो जाएगा इसमें 10। अब लास्ट टर्म AN वो बन चुका है ना, लगाइए फिर से फॉर्मूला, AN = A + N - 1 × D। देखिए हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे ही आ गए, यही तो था। और अभी जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वो क्या था, AN - N - 1 × D, वो याद करना पड़ेगा। इसमें याद करने की जरूरत नहीं, पुराना फॉर्मूला है, लेकिन AP उल्टी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है A11, 11th टर्म ही तो है। A की जगह क्या है -62, N की जगह 11 और D की जगह बच्चों हो जाएगा 3। D की जगह 3 आ जाएगा ना, -62 + 10 30, कितना आंसर आ रहा है -32। चेक कर लीजिए पुराने वाले में -32 ही आ रहा था। तो कैसे भी करके निकाल लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी एक जगह, लेकिन वो क्लियर हो गई है ना। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये बच्चों हमने आज जो क्वेश्चंस किए वो आपको मैंने nth टर्म पे बताए हैं। क्वेश्चंस जो nth टर्म होता है AN = T वाला, इस पर मैंने आपको एग्जांपल्स खत्म कराए हैं। बाकी आगे मैं और पार्ट लेके आऊंगा, उसमें ऐसे ही आपको पहले nth टर्म के पूरे खत्म कराऊंगा, एक्सरसाइज 5.2 NCERT, फिर सम ऑफ द टर्म्स यानी कि एक्सरसाइज 5.3 NCERT से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।